अरे माइक ले राम राम साहब तिसाया है। ये तो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी का गांव है। वोट देवा का मन जो आए छे या एमएलए साहब ने कह दी कि भाई ताऊ को भी स्वागत कर दो जोरदार। अच्छा जो लोग कल ये भी बहुत बड़ी खबर बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल जी के गांव में नरेश मीणा का भव्य स्वागत हुआ। बनेगी ना खबर? खबर तो बन चुकी। और वो भी घोड़ी पे स्वागत हुआ। आज आपके गांव में वोट और समर्थन मांगने आया हूं। ये चुनाव मैं दो मुद्दों पे लड़ रहा हूं। एक तो अंता को भ्रष्टाचार मुक्त बना दूं और दूसरा किसान, गरीब, कमजोर तबके के हितों की रक्षा करने के लिए आपसे वादा करूं और उन हितों की रक्षा करूं। जिस तरह से जन समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, फ्लैश चल रहा है, इसको बंद करवा। उससे ये जाहिर होता है कि लोगों ने बदलाव का मन बना लिया, परिवर्तन का मन बना लिया और लोगों ने यह तय कर लिया है कि इस बार अंता की धरती पर इंकलाब का नारा गूंजेगा, भगत सिंह का नारा गूंजेगा, जय जवान जय किसान का नारा गूंजेगा। इस बार बरसों से जिन पार्टियों को, जिन लोगों को वोट देते आए हैं और बरसों से उनको वोट देने के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं हुआ, किसी तरह का कोई गरीबों का काम नहीं हुआ, ऐसे में यह लग रहा है कि यहां से कुछ परिवर्तन की लहर निकलेगी अंता के इस उपचुनाव से और वो पूरे राजस्थान, पूरे देश में जाएगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर ये नरेश मीणा, अगर ये विधायक बनता है, एमएलए बनता है, तो मैं आपको भरोसा दे रहा हूं किसी भी संस्था में, किसी भी सरकारी दफ्तर में, चाहे वो सिपाही से लेकर एसपी हो, चाहे वो पटवारी से लेकर कलेक्टर हो, मेरे विधायक रहते हुए अंता में कोई 1 रुपए के मैं भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना। मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ और जब मैं खेतों में निकलता हूँ, रोडों पे निकलता हूँ, जब किसान की फसलों की दुर्दशा देखता हूँ, बरसाती फसलों में सोयाबीन चौपट हो गई, धान की फसल के हालत हम खेतों में देख रहे हैं, जो धान खड़ा है उसकी हालत भी हम देख रहे हैं, जो धान कट के पड़ा है वो सड़ने में लगा हुआ है। किसान चिंतित है, किसान के खून के आंसू टपक रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ फसल बीमा की बात नहीं करता। आज किसान को खाद की जरूरत है तो किसान को खाद 1800-2000 में मिल रहा है, वो भी अटैचमेंट के साथ मिल रहा है। किसान को खाद नहीं मिल रहा। INJN लाइन में बिजली का बिल लेने तो आ जाता है,
लेकिन जब किसान का कोई खंभा टेढ़ा हो जाए, तार नीचे लटके, तो कोई अय्यन जयन कहीं मिलते नहीं है, लाइनमैन फोन उठाता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे विधायक बना दो। जैसे 2023 में नरेश मीणा हजारों किसानों को लेकर ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्री में घुस गया था, कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर के बोनट पे खड़ा करके और 81 करोड़ रुपए फसल बीमा का किसानों को दिलाया था। 81 करोड़ जैसे फसल बीमा का किसानों को दिलाया था। अगर नरेश मीणा विधायक बन गया तो आचार संहिता खत्म होते ही लाखों लोगों को लेकर कलेक्ट्री पे बैठ जाऊंगा और जब तक नहीं उठूंगा, जब तक एक एक रुपए का हिसाब नहीं हो जाएगा, किसानों का एक एक रुपया फसल बीमा का आपके खातों में नहीं डल जाएगा, जब तक वहां धरने पर बैठा रहूंगा। बिजली का ये स्मार्ट मीटर कहीं नजर नहीं आएंगे। मैं आ जाऊंगा, जब मैं एमएलए बन जाऊंगा तो स्मार्ट मीटर कहीं नजर नहीं आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि बिजली का बिल लेने भी नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि बिजली का बिल लेने नहीं आएंगे, रीडिंग लेने नहीं आएंगे। अगर बिजली का बिल लेना होगा, रीडिंग लेनी होगी, उसके पहले सारी लाइट की व्यवस्था सही करनी पड़ेगी, खंबे सही करने पड़ेंगे, तार सही करने पड़ेंगे। किसी मकान पे 11,000 की लाइन निकल रही होगी तो वो हटानी पड़ेगी। पहले लाइट का तंत्र ठीक करना पड़ेगा, तभी हम बिल जमा करेंगे। मेरे भाइयों, मैं देखता हूं कि जो अधिकारी कर्मचारी जो जनता के सेवक होते हैं वो मालिक बन जाते हैं और जनता का खून चूसने का काम करते हैं। नरेश के रहते हुए किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा किसी किसान का, आम व्यक्ति का शोषण होने नरेश मीणा नहीं देगा। ये वादा मैं आपसे करके जा रहा हूँ। इसके साथ साथ हर गांव में जाता हूँ, समस्याएं मिलती है। पिछले 3-4 गांव में घूम के आया हूँ। सारे लोग एक समस्या बता रहे हैं कि साहब हमारे खेतों पे रास्ते ही नहीं है, खेतों पे रास्ते नहीं है, जाया नहीं जाता। कई तो कह रहे थे भाई साहब 1 महीने से फसल खेत पे पड़ी है, उसको ला नहीं सकते, गांव में रास्ता इतना खराब है कि वो फसल को ला नहीं सकते खेत तक। मैं कह रहा हूं, मैं जब विधायक बन जाऊंगा तो किसी गांव में किसी पटेल की नहीं सुनूंगा, किसी सरपंच की नहीं सुनूंगा, किसी डायरेक्टर जिला परिषद की नहीं सुनूंगा। मैं तो जब तुम्हारे गांव में आऊंगा तो गांव में बीच चौराहे पे, जैसे आज भाषण दे रहा हूं, ऐसे बीच चौराहे पे खाट बिछा लूंगा और खाट बिछा के सब लोगों से पूछूंगा बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, और वही समस्या को हल करने का काम करूंगा। तो क्या मेरी चुनाव में मदद करोगे? मदद करोगे? आशीर्वाद दोगे? समर्थन दोगे? और मुझे ऐसा भी लगता है कि प्रमोद जैन भाया जो है वो एक KGF मूवी देखी क्या तुमने? किसने देखी? हाथ खड़े करो। KGF, उसमें विलियन कौन होता है बताओ? यहाँ भी KGF चल रही है, यहाँ भी KGF चल रही है। जिसको तुमने 3 बार MLA बनाया, 2 बार मंत्री बना, वो तुमने तो सोचा हमारी सेवा करेगा, जन सेवा करेगा, लेकिन वो प्रमोद जैन भाया गरुड़ा बन गया, तुम्हारा शोषण करने लगा, तुम्हारा शोषण करने लगा वो गरुड़ा बनकर। तब KGF का रॉकी नरेश मीणा रॉकी बनकर तुम्हारी हत्या की जब वो गरुड़ा बनकर लोगों का शोषण करने लगा, जैसे वो सोने की खान में गरुड़ा मजदूरों के साथ शोषण करता था, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटता था और उनको खाना भी नहीं देता था, कोई नाटक करता था तो उसको गोली मार देता था। उसी तरह से ये प्रमोद जैन भाया ने भी जो गुंडा राज किया, लोगों की हत्याएं करवाई, गौरव शर्मा को 12 में मरवा दिया, पवन यादव को ब्यालडा में मरवा दिया और कई लोगों को जेल भेज दिया। कोई व्यक्ति इसके खिलाफ बोलता नहीं था, पत्ता नहीं हिलता था।
तब नरेश मीणा ने कवाई के थाने में इसका बदरी का टप्पर पकड़ा के, और वो वीडियो भी तुमने देखा होगा जब मैं और बोल रहा हूँ आजा प्रमोद जैन भाया कबड्डी खेले, जैसे खेले वैसे मैं तैयार हूँ। सुना था वो वीडियो? जब तो ये मंत्री था, जब तो मैं कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था, झगड़ा भी नहीं लड़ा था, जब तो लोग मुझे इतना जानते भी नहीं थे। 12 में पहली बार जयपुर से एक्टिव होकर आया था, तब वो थाने की सीढ़ियों पे भी वो वीडियो देखा होगा। कोई नेता देखा है इसे कि थाने में घुस जाए, सीढ़ियों पे बैठ जाए, वहां ललकारे अरे मंत्री आजा कबड्डी खेल ले है? और उसके बाद आप सब देख रहे हो, उसको पता नहीं था उपचुनाव में ऐसा हो जाएगा, नरेश मीणा बीच में आ जाएगा। वो तो सोच रहा था पर ओम बिरला से मिलके कि जिस कंवर लाल ने उस पर 18 मुकदमे लगाए, उस कंवर लाल को उसने इलाज करने के भरोसे कि भाई कंवर लाल को तो मुकदमे में फंसा कर इसको तो जेल भेज दो, अपन गंगा जी नहा जाएंगे और अपन आराम से एमएलए बन जाएंगे। उसको क्या पता था कि बीच में नरेश मीणा कोटा रोक देगा? उसको नहीं पता था। अब रो रहा होगा, अब भाभी से खेतों को रात में सुतो ही तो भाभी भाभी से खेतों को, भाभी अपन कश्यप पुराना जमाना में इससे दुश्मनी ले ली है? इको अशी याद होती गई यार होगा अपना सामत कोई टिकट दवा देता, अपन तो घर नहीं मजा का रहता। सारा ये घर का बतलाता होगा कि भाभी मैं तो दलाल भी न मिल रहा जिनसे पीसा खाता होगा, वो दलाल भी डर पड़ा खाएगा नरेश का आदमी मिल जाओगा तो पीसा भी कुछ लेगा, पूजा भी कर देगा। इसलिए वोट तो देगा था कि मर जाओ तो दे दीजिए, नहीं था घर का कैंडिडेट को दे दीजिए। पर हमारी बात या छे कई रावण जो छे यो भायो रावण यो महीने लागा के मोरपाल जी से मरो मोरपाल जी तो बेचारो गाय आदमी छे, सीधो आदमी है, सज्जन आदमी छे। मोरपाल जी से कोई इलाज नो इको अगर परमानेंट इलाज करनो छे, इको अगर परमानेंट न्यासू बगानो छे गरुड़ा को, तो रोकी के रूप में आए हुए नरेश मीणा को विधायक बना देना। और इसका सुनो बेटा, अब यह बताओ, एक नरेश को 2.5 साल के लिए बनाने से, एक नरेश को 2.5 साल मौका देने से कितनी बीमारियां खत्म हो रही है? भाया नाम की बीमारी खत्म, ये जो थाने तहसील में जो रिश्वत के नाम पर पैसे लेते हैं वो बीमारी तुम्हारी खत्म, जो किसानों के फसल बीमा का पैसा अटक रहा है वो बीमारी खत्म कर दूंगा। जो खाद के लिए जो तुम भटक रहे हो इधर उधर, खाद को आचार संहिता खत्म होते कलेक्टर से कह दूंगा कि खाद ला कहीं से भी ला, खाद ला कहीं से भी ला, मुझे तो खाद चाहिए, खाद दिला दूंगा। तो अब लागू अब ये कह रहे जो मारो भाई कान में, भाई साहब ने अभी 20 साल हो गया सोसाइटी बने खाद ना आयो, तो 20 साल से तो मोरपाल जी सरपंच बताया नहीं मैंने तो मोस तो कोई ऐसा ही गिरे जो 25 साल से जो सरपंचाई छे ना मीणो बने छे, जब भी मोरपाल जी सरपंचाई करे छे, और कोई और बने जब भी वो करे छे, रबाणो भी सरपंच हुई छे, मोरपाल जी छे सरपंच और प्रधान भी छे और भाजपा का राष्ट्र बड़ा नेता भी छे, और फिर भी गांव में सोसाइटी में खाद ना रहे हो।
फिर जो खा दिन आ रहे हो तो फिर पाया बिला चक्कर तासु खा दिन आ रहे हो तो पाया बिला तासु तुम हो गई पाया को तुम वही करो ठीक है मदद करेगा हमारी 2.5 साल के लिए 2.5 साल के लिए मेरी मदद करना और मुझे आशीर्वाद देना। वैसे तो मैं सब जगह हाथ खड़े करवा रहा हूँ जहां भी जा रहा हूँ कि हाथ खड़े करो मेरे को कौन कौन वोट देगा, पर मैं तुम्हें थासो हाथ करो न कराऊं क्योंकि कमरलाल मोरपाल जी को कहूँ तो इसलिए ठीक है। आपका तो मुझे वोट मिलेगा तब भी एहसान मानूंगा और आपका मुझे एक भी वोट यहाँ से नहीं मिलेगा तब भी एहसान मानूंगा क्योंकि आपने मेरा जोरदार तरीके से शानदार तरीके से जो आज आपने मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका एहसान रहूंगा क्योंकि चुनाव तो 4 दिन कुछ, चुनाव तो 11 तारीख को खत्म हो जाओगे। मैंने अभी तक मोरपाल जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, आपने नहीं सुना होगा। हाँ? इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो भी किसान का बेटा, वो भी मेरी तरह साधारण परिवार में पैदा हुआ है, वो किस्मत वाला है, लेकिन जो उसको राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिल गया और मेरे को 25 साल में टिकट नहीं मिला। इसलिए कि मैं चाहता हूं कि हाड़ौती में सारी किसान जातियां जो लोग इस खेती बाड़ी करते हैं वो एक जाजम पे आकर इकट्ठा होकर ये जो 4 धन्ना सेठ बैठे थे ना, ओम बिल्लो, शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाइयों, प्रताप सिंह सिंघवी, यहाँ सू राजनीति को कुसकाऊंगा जब भी कुसका पाऊंगा जब सारा किसान एक हो जाऊंगा। अगर सारा किसान एक न होगा तो जैसे अंग्रेज और राजा को लड़ा परसों तक राज करता रहा ना, अगर आपन लड़ता रहेगा ना आपस में ही तो फिर बाया और यही राज करेगा। और यहाँ को राज के सोचे एक भी ताकत तीसाया में कोई लखपति करोड़पति बनाए हो तो बता दो भाया ने बनायो कोई कौन बनायो पीसाड़ो कौन बनायो पेंतरो डाबरो काबरो नाम भी तगड़ा छे, नाम भी भारी छे। बेचारा गुजर समाज दूध का धंधा करता है, दूध का धंधा करता तो वो सोचते हैं कि भाई हम डेयरी चलाएं। अब गुजर समाज की एक आपने शाहबाद किशनगंज की तरफ जावा चाहते डेयरी पड़े बीच में, वो डेयरी पे एक रामेश्वर जी गुजर छे, उन्होंने इस भाया को एमएलए बनाने के लिए देवनारायण भगवान के मंदिर झाड़ोता में बरसों तक फूल बात जलाई और उनको लगता था कि कभी न कभी भाया अपनी मदद कर देगा। जब डेयरी का या वसुंधरा हो रही है तो दूध की डेयरी भी गुजर समाज का अधिकार होना चाहिए ना दूध की डेयरी पे। भाई दूध को काम धंधो सारो जब गुजर समाज करे तो डेयरी को अधिकार भी दूध को उन्हें होनी चाहिए, लेकिन गुजर समाज के व्यक्ति को नहीं बनाया दूध का डेयरी का चेयरमैन, इसको बनाया प्रदीप काबरा को। जिकू प्रदीप काबरा को भैंस को दूध काटवा लगा देना तो उसको तुर्री भी न चला। भैंस का धनन के नीचे खड़ो न हो सके, गाय का वहां खड़ो न हो सके, वो बना दो दूध को डेयरी को चेयरमैन। अब बताओ था एक विष्णुकर अगर उसकी घरारी मंजू मंजू ही नाम जो बोलते थे क्यों मंजूई जी मंजूड़ी है ना। अब आप बताओ जी, अपन लोग आपके गांव में कोई सरकारी स्कूल है, अपन बच्चों को भेजते हैं कि सरकारी स्कूल इनको पढ़ाएंगे, इनका भविष्य बनेगा, बड़े होकर ये बड़ा आदमी बनेंगे। और ये कहा भी है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, गुरु गोविंद दोहू खड़े लागू पाए और
गोविंद दियो गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, और बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने भी ये कहा है कि गुरु का एक स्थान मेरे से भी बड़ा, क्योंकि गुरु दिशा देता है, दशा देता है, सदमार्ग बताता है। इसलिए लेकिन प्रमोद जैन भाया का राइट हैंड, कट्टे बनवाने वाला, गोलियां चलवाने वाला विष्णु गर्ग, जिसको शिक्षक मास्टर था, सरकारी नौकरी में तनख्वाह मिलती थी, घरवाली मंजूरी को तनख्वाह मिलती थी, दोनों ने स्कूल में एक दिन भी पढ़ाया नहीं और नकली मास्टर बना दिए। कितने बच्चों का भविष्य बिगाड़ा होगा, बहुत सारे बच्चों का। कितने बच्चों का भविष्य बिगड़ा होगा। ऐसे आदमी को तुम वोट देते थे, जिसके पेंतरा जो प्रॉपर्टी का काम करे, विष्णु गर्ग जो हथियारों का काम करे, आधे लोग जो जमीनों पे कब्जा करे, एक सरदिया नाम का घूमता है, एक चिल्लू, वो सरदिया जिस दिन चक्कर में आ गया ना मेरे, उसको पूरा नेता बना दूंगा। उसने भी मेरे खिलाफ खूब लिखा है, फेसबुक पे मेरे खिलाफ लिखा है, जिन जिन्होंने मेरे खिलाफ लिखा है ना, मैं भी पूरी कुंडली बना रहा हूँ। एक दिन तो मौका आएगा कभी न कभी तो, और जो हमारा डंडा के नीचे आ गयो ना एक बार, उस टनाटन हो जाओ, फिर दोबारा गलती भी न करो। ये जो गुंडा राजनीति करी है ना इन्होंने, इनके नेता के तो हालत देख ही रहे हो। गांव में वोट बाग में जाओ ना, जो गांव के 12 आदमी खड़ा हो जाओ जे और खेवो जे गली गली में शोर छे, यही नारा लाग रहे थे ना। पहली तो लागे छा खाया रा खाया पाटा खाया रेत खाई, और अब लाग रहे थे गली गली में शोर चेर मन भाभी गुना लिया। लेकिन सही बात तो यह थे कि दोनों चोर 12 की 13 कर दी। चलो मदद करेगा हमारी, टाइम पास बढ़िया होगा ना आप लोग। अब साचा हुआ है तो मैंने पहले की भाई 3 फायदा होगा। चौथा फायदा ये भी हो जाओगे, कहीं टाइम पास करते रहो, कहीं पटेलाई करते रहो, ताके बीच में बैठे रहो, ताके बीच में यही खाट पे बैठ कोई खेगा थानेदार सु काम छे, तो न्यास में बैठ थानेदार सु आए, थानेदार सुन ले न्या बैठे छु गाँव में, सुन ले तहसीलदार अशोक ने तो नम लोग उताई सी कराई चु राजनीति जयपुर सु, राजनीति से कराई चु हनुमान बेनीवाल सु, राजनीति सी कराई चु किरोड़ी लाल सु। जो राजनीति करे छे ना, कहीं का दिक्कत आ जाओ तो धरना पर बैठ जाओ, जो आंदोलन करे छे, लोगों की मदद करे छे, वह राजनीति सीख रहा है। जो ये जो अनपढ़ गंवार राजनीति कर रहे छे ना, न तो बोल जाना, न पट बोल जाना, न लिख बो जाना, यहाँ को नेता बना रहे थे। ये भाई कह रहा गौशाला का मुद्दा, मेरे भाई अभी तो चुनाव लड़ रहा हूं, अभी मैं अगर ये कहूंगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरी बात सुनो, तो ये तो सारा यही बात खेचे जे भी नेता हो, जो कोई मना करे छे, कोई नेता नहीं खेचे भाई मुन्ना करूं, नेता तो खेचे ताका चंद्रमा पे घर बनवा दूं, ताका चंद्रमा पे घर बनवा दूं, हेमा मालिनी ने सड़क बनवा दूं। वो सुनाव मोसू तो वही आओ जब मुंह करूंगा, चुनाव का बाद में जीत जाऊं, फिर आ जाऊं, और मुझे तो कह रही जो तो नंगा पैर गाड़ी में आई छू, लेकिन चुनाव जीत जाऊंगा तो नंगा पैर पैदल 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 पूरी विधानसभा में घूमूंगा, समस्याओं को जानूंगा, एक एक समस्या को डायरी में लिखूंगा, और उसके बाद सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास नरेश मीणा करेगा। ठीक है, अब ज्यादा जोर देर तो मैं तासु वोट की न कह सकूं, पर देख लीजिए अगर थोड़ी बहुत इच्छा हो तो महारानी भी ऐसा लागे कि मोरबाजी टक्कर में कोई न तो पूरा पे ढंग से ठोक दीजिए, फिर कसर मत छोड़ दीजिए। पर हाल तो 8-10 दिन से उस तो देखो मैं यशु लाग रही छे, एक तरफा मामला आप लोग चल रहे थे, छह ने दुकान में सामान कोई एक तरफा चल रहे थे ना, तो फिर जब एक तरफा चल रहे थे तो फिर एक तरफा ही दे दीजिए यार, बीच में गड़बड़ भी क्यों करे। ठीक है, राम राम साहब, धन्यवाद।